हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी की जो न्यूज़ है वो है कि भारत में 10 साल की मेहनत भारत में 10 साल की मेहनत खुद खत्म करी। भारत ने में की जगह ने होना चाहिए। भारत ने 10 साल की मेहनत खुद खत्म करी। हैं, ये तो बड़ी अजीब सी न्यूज़ है। कौन सी 10 साल की मेहनत खत्म कर दी? चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 9 सालों में पहली बार भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर जा रहा है। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही देर पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि आने वाली 15 और 16 अक्टूबर की तारीख को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ की समिट होगी और इस समिट में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे बल्कि उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हिस्सा लेंगे। और यकीन मानिए, इस खबर को देखकर भारत में ज्यादातर लोग, चाहे वो सरकार को सपोर्ट करते हो या विरोध करते हो, सबके सब हैरान हैं, क्योंकि भले मोदी पाकिस्तान नहीं जा रहे हो लेकिन उनकी जगह जो जा रहा है व्यक्ति वो भारत के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक आता है। और विदेश मंत्री एक बहुत ही हाई लेवल का आदमी होता है। अगर वो किसी देश में जा रहा है मतलब हम उस देश को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमने पाकिस्तान को जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अचानक से एससीओ की समिट होती है पाकिस्तान में और भारत के विदेश मंत्री का दौरा होता है। ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही, क्योंकि अब तक सबको यही लग रहा था कि भारत या तो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा एससीओ समिट में, रिमोट कर लो है, या फिर उसमें काफी लो लेवल का अफसर भेजा जाएगा ये बताने के लिए कि हम पाकिस्तान में आयोजित होने वाले किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन ना के बराबर करेंगे। हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी महत्व नहीं देने वाले जब तक कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता जो कि उसने पाल रखे हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज सुबह तक खबर ये आ रही थी कि पीएम मोदी खुद हिस्सा लेंगे एससीओ की समिट में, लेकिन उसके बाद जाकिर नाइक का जिस लेवल पर वेलकम किया गया पाकिस्तान में पिछले 48 घंटों के दौरान, उसके बाद ये फैसला लिया कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी जगह स्तरीय मंत्री को भेजा जाएगा। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा, ऐसे थोड़ी ये होना चाहिए कि लोएस्ट कई लोगों को इस फैसले से परेशानी ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये भारत सरकार का बहुत ही खराब फैसला है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान भारी मात्रा में आतंकी एक्सपोर्ट कर रहा है कश्मीर में, लगातार वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट की जा रही है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक बढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में इतने उच्च स्तरीय मंत्री का पाकिस्तान जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि ये तो हमारे लिए एक मौका था कि हम पाकिस्तान को बताएं कि वो हमारे सामने है क्या। हम किसी अपने आईएएस अफसर को भेज देते या विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए किसी नहीं, यहीं से ऑनलाइन मीटिंग करते पीएमओ के बाबू को भेज देते, वो ज्यादा बेहतर होता पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए। लेकिन विदेश मंत्री को भेज देना ये बहुत ज्यादा गलत बात है। इससे दुनिया में ये मैसेज जाता है कि भारत पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। और इसीलिए भारत सरकार का यह फैसला हमारे पिछले 10 सालों की जो कड़ी मेहनत है ना, जिसकी बदौलत हमने पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट किया और पाकिस्तान के साथ जरा भी बातचीत नहीं करी, उस सारी मेहनत पर पानी फेरने वाला है। अभी भी समय है। ये सम्मेलन 15 से लेकर 16 अक्टूबर को होगा, यानी 10 दिन का वक्त है। सरकार इस फैसले को वापस ले, क्योंकि ये फैसला हमें भविष्य में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, बस हमारे मंत्री जाएंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये छोटे छोटे कदम भविष्य में बड़े बड़े कांड का कारण बनते हैं। और आप मेरी बात याद रखना, विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान जाते हैं ना, तो पाकिस्तान की जो सेना है, सरकार है और आईएसआई है, वो इस विजिट का फायदा उठाएंगी अपनी छवि चमकाने के लिए। मैं सच बताऊं, मैं बिलीव नहीं कर सकती, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बताओ कि या ये कंफर्म हो चुकी है न्यूज़, कोई अथॉरिटीज, करेक्ट अथॉरिटीज जो है उन्होंने क्या ये स्टेटमेंट कहीं दी है कि या पाकिस्तान में जयशंकर जा रहे हैं? ये मुझे कंफर्म करके बताना, बिकॉज अगर ये डिसीजन लिया गया है तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। खाली मैं कहूंगी कि दुनिया के लिए मैसेज गलत नहीं है, हमारे अपने इंडियंस जो इंडिया में बैठे हुए हैं उनके लिए भी गलत मैसेज जा रहा है
कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलना इज ओके। सोल्जर्स को क्या बोलोगे? हाँ, सोल्जर्स के साथ जो अपनी जान जोखिम में डाल के बॉर्डर पे हैं, उनको क्या बोलोगे? ट्रेड चालू कर नहीं, दोगे? उनको क्या बोलोगे जिनके ऊपर आतंकियों हमले करके हमारे सोल्जर्स के ऊपर जो अटैक करते हैं, उनके परिवारों को क्या बोलोगे कि किस ले जा रहे हो? आजकल के टाइम में जब इतनी हाई टेक्नोलॉजी, इतने तरीके हैं कि बिना जाके भी आप कर सकते हो, तो भाई आपको जाने का क्या क्या मतलब बनता है? तो आई एम होपिंग कि ये डिसीजन ना लिया हो, क्योंकि बड़ा शॉकिंग है। क्योंकि पहले इन्होंने ये भी बोला कि पहले मोदी जी का था, वो तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी कि भैया मोदी जी जाएंगे, और वो भी पाकिस्तान जैसे देश के लिए। और खाली ये नहीं कि वो आतंकी भेजते हैं, हमारा पीओके लेके बैठे हैं अभी वहां पे यूएन में। कितना भड़केलू और इंडिया के अगेंस्ट इसने शहबाज शरीफ ने भाषण दिया, उसके बावजूद हम उधर जाएंगे? हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम उनको दिखा रहे हैं कि भैया दुनिया को कि भैया पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है और वो इतनी इंपॉर्टेंट जगह है कि हम उसके मिलने जाएंगे, वहां पे मीटिंग करेंगे। ऐसी क्या हमको मीटिंग से मिल जाना है जो हमको खास वहां जाना है, जाके ही हमें कुछ मिलेगा? दिस इज वेरी शॉकिंग, और मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ। एंड आई एम होपिंग कि ये जो न्यूज है ये सच ना हो सच्ची में, क्योंकि अगर ये सच है तो दिस इज नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना, किसी को भी नहीं भेजना चाहिए। और रिमोट में भी जूनियर मोस्ट हाँ, पर्सन जयशंकर नहीं, उसको जाना हाँ, चाहिए। कोई जूनियर मोस्ट को वहां पे अगर बैठना हम चाहिए। इंडिया इस तरह से दिखा रहा है कि वो जा रहा है, एंटरटेन कर रहा है, फिर बाद में ट्रेड भी शुरू हो जाएगा, वाह, तो आप बेनिफिट कर रहे हो अपने एनिमी को। हाँ, मुझे पता नहीं क्या कंपल्शन थी, क्या प्रॉब्लम थी कि ये हो रहा है, बट लेट्स होप कि ना हो। ना हो, बिल्कुल। अगर इंडिया कुछ भी सीखा हो इजराइल से, हाँ। तो उसको ये समझना चाहिए कि ये रॉन्ग डिसीजन था। बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा। ठीक है, एससीओ में उनको लगता होगा कि चाइना जा रहा है। एससीओ चाइना का है संगठन, इंडिया ने फाउंड नहीं किया, चाइना ने फाउंड किया एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, शंघाई। उसमें तो तुम्हें बिल्कुल ही प्ले डाउन करना चाहिए। तो हमने इससे शुरू भी नहीं किया, छोटा मोटा ठीक है अटेंडेंस कर जाते हैं, देख लेते हैं क्या चल रहा है, हमारे अगेंस्ट कुछ ना हो, बस इसलिए मॉनिटर करते हैं, राइट। इंडिया का तो पर्पस होना चाहिए कि डूब जाए एससीओ, क्योंकि चाइना ने शुरू किया, वाई शुड तुम्हें उसको बढ़ा के क्या मिलना है? इनफैक्ट वहाँ एक बंदा जरूर भेजना चाहिए जो देख सके कि कोई तुम्हारे अगेंस्ट तो नहीं चल रहा। दैट्स ऑल इट शुड बी। अब मुझे पता नहीं पर कि इतनी हाई पोजीशन का हो बंदा नहीं सकता है जाना ये सिचुएशन चाहिए। बाद में चेंज कर दे, हो सकता है भी बोले जयशंकर जी आ रहे जो प्रिपेयर करने, बोले सॉरी वो नहीं आ रहे, क्या पता, आई होप सो, वो रिमोट होगा, क्या पता। आई होप सो। बट अगर ऐसा हो जाएगा फिर सडनली मूवीज भी आनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे एक न्यूज़ आई थी एक दिन पहले कि मौला जाट जो है उसका पार्ट 2 या वट एवर इट इज़ वो पंजाब में रिलीज कर लास्ट मिनट में होने वाली थी, फिर थैंकफुली गवर्नमेंट ने रोक दी। मौला जाट क्या है? वहाँ पाकिस्तान की कोई मूवी है, ओह अच्छा, मुझे पता ही नहीं। पाकिस्तान की कोई मूवी है जो पंजाब में रिलीज हो रही थी अच्छा, और ऑलमोस्ट होने वाली थी, लास्ट मिनट में थैंकफुली गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं होगी जी। बड़ी हिम्मत है यहाँ पे कि रिलीज करेंगे वो वो पाकिस्तानी। लोग अपनी मूवी जो है इंडिया में रिलीज नहीं, करेंगे। और वो पाकिस्तान में इंडियन मूवीज नहीं है कोई रिलीज होती, सब बैंड है। बिल्कुल, तो और हम यहाँ पे हम eventually अब रिलीज करेंगे जी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आखिरी मोमेंट में तुमने बैन की, मतलब इतना बुरा हाल था, तुमने डे 1 से बोलना चाहिए था बैंड है पूरी। अभी कम देख रहे हो कि कितना मतलब लोगों का दिमाग अभी भी खराब मुझे हुआ लग रहा है है, इंडिया नहीं, इजराइल से सीख नहीं रहा चीजें, नहीं सीख रहा। अभी सीख नहीं रहा कि कैसे तुम्हें स्ट्रांग रहना है, बोलना है नहीं ये एससीओ जो है हमारी नहीं है, चाइना की फाउंडेड है, डू नॉट पार्टिसिपेट, मैं तो कहती और हूँ- पार्टिसिपेट करो मिनिमल। मैं तो कहती हूँ जैसे चाइना ने मेक श्योर कर रहे हैं कि रिलीजन में जो डूबे नहीं, कुछ और बात और है। उन्होंने इतना मतलब करेक्टिव एक्शंस लिए हुए हैं ताकि उस सोच के लोग पैदा ही ना उनके देश में। हाँ। इंडिया को भी उससे नहीं, वो सीख लोग के ये वहाँ सब पे- करना चाहिए। वो लोग ये बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ एक रिलीजन अडॉप्ट कर रहे हो, आइडेंटिटी नहीं। एग्जैक्टली। तुम दूसरे लोगों की भाषा नहीं ले रहे, दूसरे लोगों की लुक्स नहीं ले रहे, दूसरे लोगों का कपड़े ले, दूसरे लोगों की आइडेंटिटी नहीं ले रहे, हाँ। तुम सिर्फ रिलीजन ले रहे हो। हाँ। मतलब तुम रिलीजन फॉलो करोगे अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने देश की आइडेंटिटी के साथ तुम लगोगे चाइनीज, तुम रहोगे चाइनीज, तुम बोलोगे चाइनीज, पर रिलीजन जो है तुमने दूसरे इंसान का अडॉप्ट किया है, बट अपने तरीके से, बिल्कुल। जिससे अगर वो कभी कोट भी करते हैं अपना कुछ चाइनीज में कोट करेंगे तो लगेगा ये चाइनीज इंडिया का को है। बल्कि वो सीखना चाहिए। इंडिया को ये सब चीजें सीखनी वो चाहिए, इंडिया नहीं, सीख अगर नहीं पता रहा। नहीं क्या क्या तुम decisions आइडेंटिटी ले रहे हो। अडॉप्ट कर ले रहे हो दूसरे बंदे की। हाँ,
मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इजराइल से हमने कुछ नहीं सीखा, चाइना से हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा, हम उस पाकिस्तान के पास जा रहे ये तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी इंडिया में कि अपनी आइडेंटिटी किसी की बोरो मत करो, सिर्फ रिलीजन बोरो करो, नॉट आइडेंटिटी। और एजुकेशन को इतना अच्छा करो कि बच्चा बच्चा कहे इंडिया फर्स्ट है, रिलीजन बाद में आता है, उसके बाद जो भी रिलीजन बढ़ रहा है अपनी आइडेंटिटी में हर चीज़ जो है लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में जो भी है उसमें करे। और मैं तो भैया होप कर रही हूँ कि ये न्यूज़ गलत हो जाए, क्योंकि ये सुनकर मुझे बहुत शौक लगा कि ऐसा डिसीजन लिया क्यों गया है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।